हाल ही के अंदर क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें पंजाब इस जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसको एक बड़ा कीर्तिमान हासिल हुआ है। अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग वेरिएंट के अंदर यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छा स्थान हासिल किया है। हमारे साथ डॉक्टर RS बावा हैं, इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई जो यूनिवर्सिटी ने इस बड़े कीर्तिमान को हासिल किया, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें जिस तरीके से अलग अलग फील्ड के अंदर यूनिवर्सिटी को काफ़ी अच्छे स्थान हासिल हुए, कौन से ऐसे मेन स्ट्रीम थे जिसमें यूनिवर्सिटी का जो परफॉर्मेंस था वर्ल्ड वाइड जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था? देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा, बैकग्राउंड। कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भारत का सबसे कम उम्र का विश्वविद्यालय है जिसको A+ NAC ने दिया था। ये 2019 की बात है, जब हम 7 साल पुराने थे, और अभी हम 11 साल पुराने विश्वविद्यालय हैं। तो इस पिछले साल जब QS रैंकिंग हुआ था विषय कैटेगरी के अनुसार, तो हमारे 5 विषयों में हमने वर्ल्ड में टॉप पोजीशंस हासिल की थी, लेस देन 500। और उसमें जो हमारा हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर मैनेजमेंट है, इसमें हमारा जो रैंक है 101 से 150 के बीच में आया था, जिसके हिसाब से हम भारत में सभी विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पे हमारा ये विभाग आया। और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सभी विषयों में ओवरऑल वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। अब जो इस साल हुआ है, पिछले साल हमने 5 विषयों में जो टॉप पोजीशंस हासिल की थी, लेकिन इस बार 8 विषयों में टॉप पोजीशन हासिल की है। तो इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि हमने जो अपनी पिछले साल की स्थिति थी वो हमने मेंटेन की, बल्कि उसको इम्प्रूव किया। जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया कि पिछले साल हम 101 से 150 के बीच में थे, इस साल हम 51 से 100 के बीच में हैं। इसके साथ ही जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है वो हमारा नया विषय है जो इस कैटेगरी में आया, उसका भी जो रैंक है वो लेस देन 100 है। तो उस हिसाब से हमारे 2 विषय जो हैं वो पूरे विश्व में 100 से नीचे का रैंक है। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। मैं तो समझता हूँ कि ये ना केवल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए या पंजाब के लिए, ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है ये। इसके अलावा जो 3 और विषय हैं उसमें जो हमारा रैंक पहले था 400 से ऊपर था, इस बार वो 400 से नीचे आ गया। तो हम और आगे चले गए, और जो नए 2 विषय ऐड हुए हैं उनका जो रैंक है वो 500 से नीचे है। सो हमारे जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, या मैं कहूँगा कि प्रगति है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगति है, और ये कीर्तिमान है अपने आप में। और जो विषय हैं जिसमें हमारी पोजीशन इंप्रूव भी हुई है, और जो हमने प्राप्त किए हैं टॉप पोजीशन, बिजनेस मैनेजमेंट है एक, उसके अलावा हॉस्पिटल एंड होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लेजर मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है कि सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट में भी हमारा जो रैंक है वो वर्ल्ड में टॉप पे आया है। अब मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो विश्व की बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, वो भी ये विषय सोशल साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन वो सोशल साइंस में आगे नहीं है। तो हमने जहाँ इंजीनियरिंग में अपनी पोजीशन सुधारी है, हॉस्पिटैलिटी में अपनी पोजीशन सुधारी है, उसके साथ साथ हमने सोशल साइंसेज में भी प्रगति की है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में तो है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी हमारा स्थान बहुत बढ़िया हुआ है। और इसके साथ ही जो हमारी एशिया की रैंकिंग थी उसको हमने ओवरऑल इंप्रूव किया, जो QS वर्ल्ड की रैंकिंग है उसको भी ओवरऑल इंप्रूव किया। तो हम भारत की टॉप 1% यूनिवर्सिटीज में आना शुरू हो गए। NAC के हिसाब से हम 5% टॉप यूनिवर्सिटीज में थे, अभी हम 1% टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत की हैं। तो सब जिस तरीके से हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, होटल एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की आप बात करेंगे, उसमें लगातार यूनिवर्सिटी ने अच्छा रैंक हासिल किया है। क्या चीज़ मानते हैं कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा काम हुआ है कि ये कीर्तिमान यूनिवर्सिटी को मिला, और बच्चों को इसका किस तरीके से आगे फ़ायदा होगा इन तमाम अचीवमेंट से? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसलिए भी कि जैसे मैंने पहले बताया कि हम केवल 11 साल पुराना विश्वविद्यालय है, और ये जो कीर्तिमान है मैं दावे से कह सकता हूँ विद ऑल ह्यूमिलिटी कि ये शायद ही किसी और विश्वविद्यालय ने विश्व में
कभी आज से पहले किया हो, और शायद आज के बाद भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है, इसकी जो रीजन है, वो हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले इसमें आता है विजन। अवर ऑनरेबल चांसलर, माननीय चांसलर साहब हैं सतराम सिंह संधू जी, और मुझे गर्व है, मैं इसलिए इस विषय पे बात कर सकता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं इस विश्वविद्यालय के साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं थोड़ा सा उनका विजन को समझता हूँ। उनका विजन था कि जब हम एक विश्वविद्यालय शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारे विश्वविद्यालय पहले भी हैं, तो क्यों, वाई अनदर यूनिवर्सिटी। तो ये था कि हमें एक डिफरेंट तरह की यूनिवर्सिटी बनानी है, हमें वो यूनिवर्सिटी बनानी है जिसमें विद्यार्थियों के ऊपर सारी ध्यान केंद्रित रहे, और विद्यार्थी जैसे उसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक। तो विद्यार्थियों पे केंद्रित होने का मतलब क्या है कि विद्यार्थियों की सारी एस्पिरेशंस को मीट करना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करिए। तो हमारे पास सबसे बड़ा भारत का जो कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड है यूनिवर्सिटी का, वो हमारे पास है। इसके अलावा हम ये कहेंगे कि जी और किसको इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 400 से ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, वो हर साल आते हैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके अलावा हम फैकल्टी की डेवलपमेंट के लिए FDP ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल जुलाई में। उसमें 100 से ज्यादा एक्सपर्ट पिछली बार आए थे और 80 कंट्रीज से, और ये भी अपने आप में एक मिसाल है। इसके अलावा जो इंटरेक्शन है इंडस्ट्री के साथ, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, इंडस्ट्री वालों के साथ लगातार बच्चों का जो है संवाद है, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ साझे किए जाएं, वो जो हो रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्री वाले, मुझे किसी ने पूछा कि जी इंडस्ट्री वाले तो आएंगे, संवाद करेंगे, चले जाएंगे, उसके बाद क्या। तो हमने यहाँ पे 35 से ज्यादा कारपोरेट द्वारा स्थापित लैब्स बनाई हुई है। अब वो तो चले गए, लेकिन लैब्स यहाँ हैं, तो लैब्स में काम करने के लिए हमारे जो अध्यापक है उनको ट्रेन किया हुआ है, जो कॉर्पोरेट है उसके एक्सपर्ट यहाँ आते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे बताऊंगा कि भारत में जब IBM की पहली लैब स्थापित हुई थी किसी भी विश्वविद्यालय में, वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हुई 2014 में। माइक्रोसॉफ्ट ने इनोवेशन सेंटर बनाया सबसे पहला भारत में, वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। HP का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। इस सभी के पीछे एक विजन, जैसे मैंने पहले कहा, तो वो विजन को लेके चल रहे हैं। और इस विजन के साथ एक और विजन है, 2 विजन और है, मैं बताऊंगा। एक के बच्चों को आज के हिसाब से, आज के युग में सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, सबसे बड़ी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आप ये लैब देख रहे हैं, कल्पना चावला सेंटर यहाँ बना, उत्तरी भारत का केवल ये सेंटर है जो इसरो द्वारा प्रमाणित है। और इसका जो उद्घाटन किया माननीय राजनाथ सिंह जी, जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया। और इसके साथ ही हमारे पास TBI है। TBI जो है पूरे भारत में शायद 10 TBI दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो एक TBI हमारे पास है। और हम सबसे छोटे उम्र के विश्वविद्यालय जिसके पास ये TBI है। इसके अलावा 900 से ज्यादा कंपनीज आती हैं। बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को चाहिए कि हम यहाँ मेहनत करें, हमें उसी सवाल पे आ रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो लगातार हो रही है, बच्चों को नए नए कोर्सेज मिल रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए स्किल डेवलपमेंट वो भी आगे हो रही है। प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा सवाल रहता है बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में। उस लेवल पर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है ताकि बच्चों को एक अच्छी प्लेसमेंट मिले, चाहे वो वर्ल्ड के अलग अलग कोने में हो, चाहे देश के अंदर हो, उस पर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बच्चों की एस्पिरेशंस को हम मीट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट तो मिल रही है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए 900 से ज्यादा कंपनियां आई हैं लास्ट ईयर, और 9,500 से ज्यादा ऑफर्स मिली हैं। हाईएस्ट पैकेज 54 लाख का मिला है, उसके पिछले साल 1.7 करोड़ का मिला था। लेकिन सभी बच्चे कॉर्पोरेट में नहीं जाना चाहते, कभी नौकरी नहीं चाहते। अब हम क्या करते हैं कि अब उनको सारी ऑप्शंस देते हैं। उस ऑप्शंस में ये है कि अब वो आर्मी में जाना चाहे, सिविल सर्विस में जाना चाहे, उसमें भी अलाउ करेंगे, उनको ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए IELTS की ट्रेनिंग है, GRE की ट्रेनिंग है, GMAT की ट्रेनिंग है, वो भी कैंपस में देते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, जो बच्चा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसको यहाँ TBI में अलाउ करते हैं। साइबर साइंस की बात करें, उस टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस के अंदर बात करें, ड्रोन की बात करें, या फिर आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जमाना है, बच्चे उसमें भी अब आगे जाना चाहेंगे।
उसके लिए भी क्या यूनिवर्सिटी कुछ प्लान कर रही है आने वाले दिनों के अंदर, या भी कुछ चीजें ऐसी शुरू हुई हैं जिससे फायदा होगा? ये एक्चुअली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो उनका दिशा निर्देश है, उसी के अंतर्गत हम जब से प्रधानमंत्री आए हैं तब से हमने अपनी यूनिवर्सिटी की दिशा जो है वो इस तरह की रखी है कि हम उनके जो दिशा निर्देश हैं उन्हीं पे काम कर रहे हैं। ये जो हमें सेंटर कल्पना चावला सेंटर यहाँ क्रिएट किया है, इसका जो बेसिक मुद्दा है या बेसिक हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वो भारत के जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें योगदान डाल सकें। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं सब इंस्ट्रूमेंट, ये सब बच्चों ने खुद फैब्रिकेट किए हैं। और हमारा अपना सैटेलाइट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, और उस सैटेलाइट की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया, सो वो सारे के सारे उसके जो पुर्जे हैं, पार्ट हैं, वो सभी बच्चों ने खुद फैब्रिकेट किए हैं। इवन आउटर शेल जो है वो नई तरह का है, इनोवेशन है। और मैं ये बता दूं कि उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं। हमारे 150 से ज्यादा स्टार्टअप्स चल रहे हैं, उसमें से 12 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं बच्चे। और इसके साथ साथ हम बच्चों को ये भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उनको देश के प्रति समर्पित रहना है। हमें जो भी केंद्रीय सरकार की और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसमें भाग लेते रहना है। हमारे पास 2400 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने, और लगातार पिछले 3 साल से हम नंबर 1 है पूरे भारत में, न केवल विश्वविद्यालयों में बल्कि कॉर्पोरेट में भी। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अध्यापकों का जो परिश्रम है, जो कठिन परिश्रम किया उन्होंने, बहुत मेहनत की, बच्चों को मेहनत, वो आपके सामने है। चलिए, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर आर.एस. बावा, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उन्होंने प्राथमिकताएं बताई कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों के अंदर हर एक क्षेत्र के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने असीम उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो विजन केंद्र सरकार का भी है और देश को आगे लेकर जाने का है, चाहे वो स्पेस की बात हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो, चाहे वो साइंस की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर जो है यूनिवर्सिटी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और इस यूनिवर्सिटी को हैप्पीएस्ट ऑफ द प्लेस जो है बनाने के लिए, हर वर्ग के लिए, उसके लिए लगातार एक जो काम है वो लगातार मैनेजमेंट की तरफ से हो रहा है, और वो काम धरातल पर नजर भी आ रहा है। कैमरामैन बजाज के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।